साथियों, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बदल दी गई। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे इस्तीफा दे दिए। ठीक उसी प्रकार जिस तरह विजय रूपाणी ने गुजरात में इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा रूपाणी के देने के बाद उन्होंने न बीजेपी के किसी नेता और न ही बीजेपी की आलोचना की, लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस के सिद्धू के नेता की बड़ी आलोचना की। उनको पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। उन पर वही आरोप लगाए जो बीजेपी आरोप लगाती थी, देशद्रोही का। साथियों, उसके बाद चन्नी साहब को, चरणजीत चन्नी को कांग्रेस पंजाब का सीएम बनाया। इस बार कांग्रेस ने भी गुजरात की तरह जाति काट खेला। पंजाब में दलितों की बहुसंख्यक आबादी है और चरणजीत दलित हैं, तो कुछ ही महीने बाद पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए दलितों का ज़्यादा वोट मिले, इसलिए चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी ने गुजरात में भूपेंद्र पटेल को बनाया, क्योंकि वहाँ भी बहुसंख्यक आबादी पटेलों की है, तो ज़्यादा वोट मिले ताकि सत्ता में वापस लिया जाए। साथियों, आप कुछ ही दिनों पहले जब पार्लियामेंट चल रही थी तो एक ओबीसी संशोधन बिल पास किया गया, जिसमें अब राज्यों को अधिकार दिया गया है कि ओबीसी में जातियों को, अन्य जातियों को भी जो है राज्य सरकार शामिल कर सकती है। पहले ये मात्र केंद्र सरकार को अधिकार था। उसमें सारी राजनीतिक पार्टियों ने पार्लियामेंट में पूर्ण रूप से सहमत होकर के इस बिल को पास करवाया, जबकि पेगासस के मामले या अन्य जो किसानों के मामले में पार्लियामेंट खूब हंगामेदार रहे, लेकिन इस ओबीसी के मामले में, यानी जाति के मामले में, आरक्षण के मामले में सारी राजनीतिक पार्टियाँ एक हो गई। आप साथी जानते हैं कि यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं, कुछ महीने बाकी हैं। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, ताकि उन लोगों को ब्राह्मणों का वोट मिल जाए, क्योंकि ब्राह्मणों को ज़्यादा करके वोट बीजेपी को ही मिलता है, बहुसंख्यक ब्राह्मणों का। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को भी मिले। तो साथियों, जब से पंजाब में चन्नी हुए हैं सीएम या होने वाले थे, मीडिया में खूब इनकी जाति को उछाला गया कि ये दलित जाति के हैं। ठीक उसी प्रकार देश में जब राष्ट्रपति कोविंद को बनाया गया तो भाजपा के नेता ही लोगों ने ही प्रचार किया कि वो दलित जाति के हैं। ओबीसी के मोदी हैं, भाजपा के नेताओं ने ही प्रचार किया। तो साथियों, देश भर में कैसे जातिवादी राजनीति किया जाए, जातियों का वोट लिया जाए, इस देश के नेता और मीडिया भी किस तरह जातिवादी राजनीति करती है, इसका क्या कारण है? साथियों, एक तो उन्हें जाति आधार पर वोट मिल जाए, नंबर एक। नंबर दो बात है, वो जातियों में बटे रहें आपस में, ताकि इन नेताओं को वोट मिलता रहे और ये जाति के रूप में भले बटे हों ये इनकी, लेकिन बहुसंख्यक आबादी मजदूरों किसानों की है। ये मजदूर किसान आंदोलन न कर सके, इनकी वर्गीय एकता न हो, जातीय धर्म में बटे रहें, आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहें, आरक्षण के नाम एक दूसरे के खिलाफ रहें, पार्टी के नाम पर, जाति के नाम एक दूसरे के खिलाफ रहे, लेकिन वर्गीय एकता इनमें न हो, इसलिए जो है इस जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। तो साथियों, ये जातिवादी धर्मवादी जो राजनीति चल रही है, इससे देश की बहुसंख्यक आबादी खासकर 80 से जो जातिवादी राजनीति धर्मवादी चल रही है, 80 के बाद से मजदूरों किसानों के अधिकार काटे जा रहे हैं, देश में असमानता बढ़ती जा रही है, विदेशियों का प्रभाव प्रभुत्व बढ़ते जा रहा है, देश असमानता की ओर बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे जो है देश भर में जो गुंडे बदमाश है वो सत्ता में काबिज हो रहे हैं, लेकिन आम जनता जो मजदूर किसान हो, बहुसंख्यक आबादी है, वही इसका मुकाबला कर सकती है, लेकिन उन्हीं को जाति धर्म क्षेत्र भाषा के आधार पर बांट करके राजनीति चलाई जा रही है। इससे देश की बहुसंख्यक आबादी को सचेत
होना पड़ेगा। जाति पहचान नहीं बल्कि वर्गीय पहचान के अनुसार ही देश की राजनीति में भागीदारी निभानी पड़ेगी।